एंड ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास लिमिटेड टाइम है, या जो फर्स्ट हाफ फ्री रहते हैं, या फिर जो सेकंड हाफ लंच के टाइम फ्री रहते हैं, तो उनके लिए सेटअप परफेक्टली काम कर सकता है। तो ऐसे में एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बना सकते हो, इवन एज एन ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लाया उस वीडियो में। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, इंपॉर्टेंट है कि आपके रूल सही होने चाहिए एंड आप थोड़ा सा अडेप्टिव होने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिमांडेड है। कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैक भाई कोई ऐसा सेटअप बताइए जहां पर दिन भर मेरे को समय देना ना पड़े, मैं कुछ लिमिटेड टाइम में कुछ अच्छे से ट्रेड करके अपना सेटअप बना पाऊं एंड पैसा बना पाऊं। तो आज जो मैं सेटअप आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, पहली बात ये बैक टेस्टेड सेटअप है। ये कोई ऐरा गैरा सेटअप नहीं है कि बस मैंने सेटअप के बहाने आपको वीडियो दे दिया। इसकी बैक टेस्टिंग मैंने की है, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी की है एंड आप भी चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हो। अच्छी बात क्या है कि ये कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए है, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनके पास काफी लिमिटेड टाइम है लेकिन उनको ट्रेड करना है। तो ये मोमेंटम स्कैल्पिंग की टेक्निक काफी अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आधे घंटे एक घंटे के अंदर आपका ट्रेड पूरा हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी। तो सेटअप तो समझेंगे ही, लेकिन मोमेंटम स्कैल्पिंग होती क्या है, इसको कैसे ट्रेड करना है, क्या सेटअप होगा, और लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे जहां पर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज़ बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं एंड क्या चीजें देखना है, कब ये बेस्ट काम करती है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कैसे करना है, ऑप्शन सेलर हो तो कैसे सेल करना है, क्या सेल करना है, सब पर बात करेंगे। तो फुर्सत है तभी वीडियो को देखिएगा, और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊं वो आपको हमेशा याद रहे, ताकि आप आराम से ट्रेड यहां पर कर पाए। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर मोमेंटम स्कैल्पिंग होता क्या है। देखिए, मोमेंटम स्कैल्पिंग में दो वर्ड है। एक है मोमेंटम। मोमेंटम हम क्या बोलते हैं कि जब प्राइस मूव करता है और एक स्पीड, एक लय के साथ मूव करता है, एक रिदम के साथ मूव करता है। कई दो तरह के प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। एक तो मार्केट यहां पर स्लोली स्टेडली मूव कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है फिर मूव कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है फिर मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और एक होता है कि मार्केट एक रेंज में और मार्केट तगड़ा मूव कर रहा है। जो कम टाइम में अच्छा मूव करेगा उसे मैं मोमेंटम की कैटेगरी में डालता हूं। एंड अपने को कम टाइम में अच्छा मूव चाहिए, इसलिए मोमेंटम है। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि मेरे को कम टाइम में पैसा चाहिए, कम टाइम में एंट्री एग्जिट हो जानी चाहिए। कई बार स्कैल्पिंग 5 मिनट में आपकी एंट्री एग्जिट हो जाएगी, कभी 10 मिनट में आपकी एंट्री एग्जिट हो जाएगी, कभी 30 मिनट्स में आपकी एंट्री एग्जिट हो जाएगी। तो स्कैल्पिंग में कम टाइम में आप कम हो जाएगा एंड ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास लिमिटेड टाइम है, या जो फर्स्ट हाफ फ्री रहते हैं, या फिर जो सेकंड हाफ लंच के टाइम फ्री रहते हैं। तो उनके लिए सेटअप परफेक्टली काम कर सकता है। एंड आपको कैसे ट्रेड करना है, किसमें ट्रेड करना है, क्राइटेरिया क्या है, किन चीजों का ख्याल रखना है, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी यहां पर दिखाने वाला हूं। मोमेंटम स्कैल्पिंग इज व्हेन वी गेट अ गुड मूव। अच्छा हमें मूव मिलता है कम पीरियड ऑफ टाइम में ओवर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कम पीरियड ऑफ टाइम में हमें तगड़ा मूव मिलता है तो वो मोमेंटम के साथ मिलता है। एंड मोमेंटम में अगर आप यहां पर पैसा बनाओगे तो यू कैन मेक गुड मनी। एंड आपको पता है कि कभी कभी जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी मोमेंटम पे रिएक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट 5 मिनट में 50 पॉइंट मूव किया तो प्रीमियम्स भी बहुत स्पीड से स्पाइक करते हैं। लेकिन मार्केट पूरे दिन में अगर 50 पॉइंट ऊपर गया तो प्रीमियम्स आराम से कछुए की तरह थोड़ा ऊपर गए फिर नीचे आ गए, थोड़ा ऊपर गए फिर नीचे आ गए। तो ऐसे में एज एन ऑप्शन बायर आप पैसा नहीं बना सकते हो, इवन एज एन ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लाया उस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस लेवल का कंटेंट आए तो आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा बाय लाइकिंग द वीडियो। देखिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम को लाइक्स पसंद है, कमेंट्स पसंद है, सब्सक्राइब पसंद है। अगर आप लोग उस वीडियो पर भर भर के लाइक्स कमेंट्स करते हो तो यूट्यूब एल्गोरिदम के सिग्नल को जाता है कि भाई ये जो कंटेंट आप देख रहे हो उसमें वैल्यू है। तो अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको वैल्यू मिली है, एंड मैं गारंटी कर सकता हूं उस वीडियो में भी आपको वैल्यू मिलेगी, तो अभी से वीडियो को लाइक बटन फटाफट से दबा दीजिए। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है इसके क्या टेक्निक है, इसके क्या रूल्स है, क्या यूज करना है, क्या देखना है आपको। देखिए, जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें जो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है वो है अपना RSI। RSI होता क्या है, RSI के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। सिंपली आपको सर्च करना है यूट्यूब पर RSI by TSMG, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक तो अपने RSI इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे और एक हम EMA इस्तेमाल करने हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे, और कौन सा पीरियड इस्तेमाल करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस ये दो इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे एंड इन दो इंडिकेटर्स के बेस पर हम ट्रेड लेंगे।
ट्रेड बहुत अच्छा है, इसकी रिस्क रिवॉर्ड काफी शानदार है, और कैसे लेना है, क्या देखना है, क्लैरिटी सब मैं एग्जांपल के साथ दूंगा, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना है, एंटर देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर सेटअप के बारे में। पहली बात टाइम फ्रेम, जैसे मैं बात किया स्कैल्पिंग हम कर रहे हैं यहां पर, तो स्कैल्पिंग में बहुत छोटे टाइम पीरियड में 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपनी एंट्री एग्जिट होगी, तो बहुत लंबा ट्रेड को हमें होल्ड नहीं करना है, इसलिए बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो जो आइडियल टाइम फ्रेम है जिसमें हमें ट्रेड करना है वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, आरएसआई और ईएमए। ईएमए कौन सा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कौन से पीरियड का, कितने पीरियड का, 10 पीरियड का आपको ईएमए इस्तेमाल करना है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कि जो सेटअप है आपको किस में इस्तेमाल करना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना है, ईएमए 10 पीरियड का होना चाहिए, एंड ये अपना सेटअप, बस सिंपल सेटअप है। अब बाय साइड क्या रूल्स होते हैं, सेल साइड क्या रूल्स होते हैं, उसको समझते हैं। पहले रूल्स को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, तो क्लैरिटी आपको अपने आप और यहां पर आने वाली है, ठीक है। एंट्री फॉर लॉन्ग साइड ट्रेड, यानी अप साइड अगर आपको बाय करना है तो उसकी एंट्री क्या होगी। पहला यहां पर रूल क्या है, पहला रूल यह है कि ईएमए इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, यानी जो अपना ईएमए है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, अगर समझ में नहीं आया मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर हमें बाय करना है तो ईएमए का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्राइस इज अबव ईएमए, यानी जो ईएमए का स्लोप जब ऊपर जा रहा है तो प्राइस अपनी ऊपर होनी चाहिए, ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, यानी प्राइस ऊपर ईएमए नीचे। अगेन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तीसरा है व्हेन प्राइस कट्स ईएमए एंड गोज अबव इट, यानी नीचे से प्राइस यहां पर कट करती है ईएमए को और ऊपर की तरफ जाती है, आरएसआई उस टाइम 50 या उसके ऊपर होना चाहिए। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्लैरिटी के साथ एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस ये आपको समझना है कि अगर मेरे को लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, दो चीज देखनी है। एक तो जो अपना ईएमए का स्लोप है 10 पीरियड का वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, प्राइस नीचे से ऊपर ईएमए के स्लोप को कट करना चाहिए, एंड जब प्राइस कट कर रही होगी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, उस टाइम आरएसआई 50 या उसके ऊपर होना चाहिए। अगर 50 से कम का आरएसआई पे ये काम हो रहा है, अपन ट्रेड नहीं करेंगे। 50 या उसके ऊपर का आरएसआई होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ ऑल कंडीशंस मीट बट आरएसआई इज बिलो 50 वी विल नॉट एंटर, ये सिंपल सी बात है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं लॉन्ग साइड का ताकि क्लैरिटी मिले, फिर मैं आपको एग्जिट सिनेरियो भी यहां पर समझाने वाला हूं। तो अपन आ जाते हैं यहां पर एग्जांपल्स पे। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बेसिकली यहां पर दो इंडिकेटर्स आप ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका ईएमए है 10 पीरियड का, टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, और यहां पर मैंने आरएसआई लगा के रखा हुआ, ये आरएसआई चल रहा है, ये जो येलो वाला लाइन है ये 10 पीरियड का ईएमए है। अब यहां पर एंट्री की हम बात कर रहे थे, एंट्री कब करना आपको, जब ईएमए का स्लोप अपवर्ड्स होगा। इधर अगर आप चेक करोगे ईएमए का स्लोप अपवर्ड्स है, प्लस अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, अगर आप यहां ध्यान दोगे इस कैंडल पे, अगर आप चेक करोगे इस कैंडल पे, इसको मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। अपन बात करें इस कैंडल पे, अगर आप चेक करोगे इस कैंडल पे क्या हो रहा है, इस कैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे अपना ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ईएमए को यहां पर ऊपर से नीचे से ऊपर यहां पर प्राइस ने काटा है, और जब प्राइस ने काटा है तब अपना आरएसआई कितना है, लेट्स सी, जब इस कैंडल पे प्राइस ने काटा है तो अपना आरएसआई कितना है। अगर आप आरएसआई चेक करोगे आरएसआई 58 है। अगर आरएसआई 50 से कम होता है यहां पर ट्रेड नहीं करते, आरएसआई यहां पर 50 से ऊपर है, यहां पर ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल यहां पर सेटअप है, बस आपको क्या देखना, आपको दो चीजें देखनी है। एक तो जो आपका स्लोप है, अभी स्लोप यहां पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, स्लोप यहां पर जो प्राइस है वो स्लोप को काटे, प्राइस ऊपर ट्रेड करे, एंड स्लोप का जो एरिया होना चाहिए वो अपसाइड होना चाहिए, स्लोप यहां पर अपवर्ड्स यहां पर मूव करना चाहिए, एंड जब ये काट रहा है तब इसका आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर आप चेक करोगे अपने को यहां पर कैंडल ट्रेड कर रही है, ट्रेड कर रही है, स्लोप के ऊपर है, बट यहां पर आप चेक करोगे स्लोप अपना अपवर्ड्स यहां पर लेना स्टार्ट किया है, एंड इस कैंडल ने बहुत ही क्लियर मूव किया है, जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस यहां पर दो तरीके हैं। एक, ये जो अपना स्विंग लो है ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो सकता है ये स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाए, जो रीसेंट स्विंग लो है वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन हो सकता है वो स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा हो जाए। तो अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है, जैसे ये वाला अपना ब्रेकआउट कैंडल है, इसके लो के हल्का नीचे आप बफर रख के स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड जितने पॉइंट का भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल आपका टारगेट रहने वाला है, क्योंकि जो अपना रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करने वाले हैं वो 1:2 है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिले एंड आपको यहां पर दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, यहां पर एंट्री कैसे करनी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए प्राइस नीचे है, प्राइस इज बिलो, ईएमए इज अबव, राइट।
अपने को अगर ट्रेड करना है तो क्या चाहिए, प्राइस अबव, ईएमए बिलो एंड ईएमए का स्लोप अपवर्ड्स। अगर आप चेक करोगे यहां पर इस कैंडल पे, जैसे अपन एक सेकेंड इसको अपन इरेज करते हैं, लेट्स इरेज दिस, ठीक है। अब यहां चेक करो आप, ये कैंडल पे अगर आप देखोगे यहां पर, इससे पहले प्राइस नीचे था, ईएमए ऊपर था। इस कैंडल पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जब आई, प्राइस ऊपर रहा, ईएमए की लाइन नीचे है एंड ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ यहां पर जा रहा है। यानी इस कैंडल की क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर अपनी एंट्री होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर अपनी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हो सकता है यहां पर दो स्टॉप लॉस, या तो ये स्विंग लो हो सकता है, या ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के हल्का नीचे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो भी अपना स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल टारगेट। यानी लॉन्ग साइड अगर आपको ट्रेड करना है, प्राइस ऊपर, ईएमए की लाइन नीचे, प्राइस ऊपर, ईएमए की लाइन नीचे एंड जो अपना ईएमए का स्लोप है वो अपसाइड जाना चाहिए, राइट। ये आपको क्लैरिटी मिली एंड यहां से आप चेक कीजिए मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम किया। अब आपका सवाल होगा कि मैं टारगेट कब तक लूं। टारगेट के दो ऑप्शंस है, जितने पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आपको टारगेट मिल जाएगा, वहीं एग्जिट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका ईएमए का लाइन है, अभी ईएमए के लाइन में आपने एंट्री कब की, जब प्राइस ऊपर है और ईएमए की लाइन नीचे है, ठीक है, ईएमए की लाइन नीचे है। अगर ये उल्टा हो जाता है, प्राइस नीचे हो जाता है, ईएमए की लाइन ऊपर हो जाती है, उस टाइम तक भी आप ट्रेल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे यहां पर आप यहां तक एग्जिट करोगे, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, प्राइस नीचे हो गया, ईएमए की लाइन ऊपर हो गया, तो अब यहां पर एग्जिट कर सकते हो, ट्रेल करना है, वरना आप होल्ड कर सकते हो। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस का डबल टारगेट रखना वो भी फॉलो कर सकते हो, वरना जब तक प्राइस ऊपर रहता है, ईएमए की लाइन नीचे रहती है, आपको कुछ छेड़ना नहीं है। जैसे प्राइस नीचे आ जाता है, जैसे इस केस में यहां पर प्राइस नीचे आया, ईएमए की लाइन ऊपर आई, आप वहां पर ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। तो आई होप यहां पर आपको क्लैरिटी मिली कि इसकी एंट्री क्राइटेरिया क्या है। बहुत सिंपल है, ईएमए स्लोपिंग अपवर्ड्स, ईएमए का स्लोप ऊपर की तरफ होना चाहिए, प्राइस अपनी ऊपर रहनी चाहिए, ईएमए की लाइन नीचे रहनी चाहिए। और जब, ध्यान दीजिएगा, जब अपना प्राइस ईएमए की लाइन को काट रहा है और जब अपनी एंट्री बनी है, उस टाइम अपने को आरएसआई चेक करना है। आरएसआई शुड बी अबव 50। जैसे अगर मैं इस सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल पे अपन चेक करते हैं कि अपना आरएसआई क्या है। लेट्स सी कि अपना आरएसआई यहां पर क्या है। तो एक सेकंड मैं इसको यहां पर चेंज करता हूं, अपन यहां पर देखते हैं, हाँ इस पे अपनी एंट्री हो, यहां पर अपनी एंट्री हो रही है, राइट, यहां पर एंट्री हो रही है। आरएसआई चेक कीजिए, आरएसआई 59 है। अगर आरएसआई यहां पर 49 भी होता, यहां पर हम ट्रेड नहीं लेते। अगर यहां इस एरिया में, इस कैंडल पे हमने एंट्री की है, अपना आरएसआई 50 से ऊपर है, अगर 50 से कम आरएसआई होता, यहां पर हम यहां पर ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जिट क्राइटेरिया पे समझते हैं। एग्जिट क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होगा। एसएल विल बी ईदर स्विंग लो, या तो स्विंग लो पर स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो, या फिर जो एंट्री कैंडल है उसके लो के हल्का नीचे बफर रख के स्टॉप लॉस डाल सकते हो। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल यहां पर टारगेट होने वाला है। अब एज एन ऑप्शन आपको बायर क्या करना है, आपको एज एन ऑप्शन बायर आप जहां पर भी मार्केट ट्रेड कर रही है वहां का एट द मनी कॉल बाय कर सकते हो। और आप अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप 3 स्ट्राइक्स आउट द मनी का पुट सेल कर सकते हो। यानी मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,500 पे एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको 19,500 पे मिल रही है, तो 3 स्ट्राइक्स आउट द मनी पुट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक स्ट्राइक की बात करता हूं, हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस 50 पॉइंट्स का होता है निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का होता है। तो निफ्टी में अगर मैं 3 स्ट्राइक्स पीछे जाता हूं, आउट द मनी जाता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 19,350, ठीक है, 150 पॉइंट्स। तो 19,350 या उसके नीचे का मैं पुट सेल कर सकता हूं एज एन ऑप्शन सेलर, अगर मुझे इस सेटअप के रिगार्डिंग, मोमेंटम स्कैल्पिंग सेटअप के रिगार्डिंग एंट्री यहां पर मिल रही है। आई होप क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब अपन आगे बात करते हैं यहां पर शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए। शॉर्ट साइड ट्रेड में बहुत सिंपल, देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि क्लैरिटी मिले। लॉन्ग साइड ट्रेड में क्या होगा, जो अपना ईएमए का लाइन है वो नीचे रहेगा, लेकिन उसका स्लोप ऊपर की तरफ रहेगा। जो अपना प्राइस है वो नीचे से ऊपर ईएमए के लाइन को काटेगा, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आएगी। जैसे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, अपन यहां पर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस अपना या तो कैंडल के लो के नीचे रहेगा या स्विंग लो के आसपास रहेगा। जितना अपना स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल टारगेट, ठीक है, ये क्लैरिटी आपको मिल गई। और जब हमारी एंट्री हो रही है उस टाइम आरएसआई शुड बी 50 और अबव, 50 और अबव, ठीक है। शॉर्ट साइड में आपका अगर मैं एंट्री की बात करता हूं, शॉर्ट साइड में एंट्री कब होगा, जब ईएमए की स्लोप डाउन साइड रहेगी, जब ईएमए की स्लोप डाउन साइड रहेगी और जो अपना प्राइस है वो ऊपर से नीचे ईएमए को काटेगा। एंड इस टाइम पे जब एंट्री करना सेल साइड में, तो रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए, प्राइस नीचे होगा, ईएमए का लाइन ऊपर होगा यहां पर, लेकिन उसकी स्लोप नीचे की तरफ होगी। एंट्री आप कब करोगे, जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, उसका लो टूटेगा, अपनी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, या तो जो एंट्री वाली कैंडल है उसके हाई के हल्का ऊपर, या फिर रीसेंट स्विंग हाई के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जितना स्टॉप लॉस उसका डबल टारगेट।
ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल गई। बस एक बात ये याद रखिएगा कि जब अपने को एंट्री मिल रही है उस टाइम RSI शुड बी बिलो 50, RSI शुड बी बिलो 50। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रूल्स है जो कि मैं आगे बताने वाला हूं, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहले यहां पर समझ लेते हैं रूल्स, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। EMA स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, यानी EMA नीचे की तरफ जाएगी, प्राइस ऊपर से नीचे EMA को रेड कैंडल से काटेगी और रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी। जब प्राइस काटेगी तब RSI 50 के नीचे होना चाहिए। बेरिश कैंडल ब्रेकिंग EMA एंड गोइंग बिलो इट, बेरिश कैंडल ब्रेकिंग EMA एंड गोइंग बिलो इट, एट दिस टाइम RSI शुड बी बिलो 50। जब आप ये ब्रेक कर रहा है कैंडल और EMA के नीचे निकल रहा है तो RSI 50 के नीचे होना चाहिए। अगर RSI 50 के ऊपर है वहां पर हम ट्रेड नहीं करने वाले। अगेन चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अब यहां चेक कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जूम करता हूं, मैं इसको अच्छे से जूम करता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी प्राइस ऊपर है, EMA की लाइन नीचे और EMA का स्लोप ऊपर की तरफ है, राइट, ठीक है। इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसने क्या किया, इससे पहले अगर आप चेक करोगे, ये बड़ी कैंडल से पहले प्राइस ऊपर था, EMA की लाइन नीचे थी, लेकिन इस बड़ी कैंडल की क्लोजिंग के बाद EMA की लाइन ऊपर है, प्राइस नीचे है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो कैंडल जिसने क्लोजिंग की है इसका RSI क्या है, इस टाइम इस कैंडल पे RSI क्या है। इस कैंडल पे अगर आप RSI चेक करोगे ये 50 से कम है, अगर ये 50 से ज्यादा होता है यहां पर सेल नहीं करते। इसका RSI 50 से कम 42 है, तो यहां पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री कहां करेंगे, एंट्री सिंपल सी बात है, ये कैंडल की क्लोजिंग आई, इसका लो टूटा, इसका लो की अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड अपन आ जाते हैं यहां पर। इसका लो अगर आप चेक करोगे यहां पर है, जैसे ये लो टूटा हम एंट्री कर लेंगे, ये अपनी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस केस में स्विंग हाई भी यही है और कैंडल की हाई भी यही है, तो स्टॉप लॉस अपना ये रहेगा, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल टारगेट, जितना स्टॉप लॉस रहेगा उसका डबल टारगेट। यानी अगर आप चेक करोगे एंट्री से पहले प्राइस ऊपर था, EMA की लाइन नीचे थी, लेकिन सेल साइड में अगर अपने को एंट्री करना है तो प्राइस नीचे रहेगा, EMA की लाइन ऊपर रहेगी, EMA का स्लोप डाउनवर्ड्स रहेगा, और जब प्राइस तोड़ रहा है उस टाइम RSI शुड बी बिलो 50, RSI शुड बी बिलो 50। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और यहां पर शॉर्ट साइड में क्लैरिटी मिले, ठीक है। यहां पर आप चेक करो, इससे पहले अगर आप चेक करोगे प्राइस ऊपर है, EMA की लाइन नीचे है, वेल एंड गुड। यहां पर अपने को कोई ट्रेड नहीं करना, अपने को ट्रेड कब करना है, जब प्राइस नीचे गया, EMA की लाइन ऊपर है। इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे, अगर मैं इसको जूम कर सकूं तो और अपन जूम कर देते हैं, इसको अच्छे से जूम कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे यहां पर इस कैंडल पे यहां पर अपन हटा देते हैं, इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे, इस कैंडल पे क्या हुआ है, इस कैंडल पे प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, EMA की लाइन ऊपर है, तो यहां पर इसके लो को मार्क करेंगे, इसका लो जैसे तोड़ेंगे इस कैंडल पे अपनी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, या तो स्विंग हाई के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं या कैंडल के हाई के हल्का ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जितना अपना स्टॉप लॉस उसका डबल टारगेट। अब एक चीज और देखनी है यहां पर, जिस कैंडल ने यहां पर EMA की लाइन को तोड़ के नीचे आई है उस कैंडल पर RSI 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है, तो लेट अस सी यहां पर RSI अपना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है। इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे, इस कैंडल पे RSI है 54, क्या यहां पर ट्रेड करेंगे, द आंसर इज नो, यहां पर हम ट्रेड नहीं करने वाले, हमें RSI 50 से कम चाहिए, तो यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर कब ट्रेड करेंगे, फिर यहां पर मार्केट ऊपर गई, अब इस कैंडल पे चेक करेंगे। इस कैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे, मार्केट यहां पर प्राइस ऊपर था, अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस एरिया में, लेट अस रिमूव दिस, इस एरिया में फिर मार्केट का प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगर आप चेक करोगे अगली कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल है, इसमें फिर प्राइस नीचे आया और अपना EMA की लाइन ऊपर था। अब इस कैंडल पे चेक करते हैं कि अपना जो RSI है वो कितना है। इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे अपना RSI 44 है, तो यहां पर अपनी एंट्री बन रही थी, बट RSI यहां पर 50 के ऊपर था, तो यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, 50 के नीचे RSI चाहिए। इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे RSI 50 के नीचे है, तो यहां पर हम ट्रेड करेंगे। अगेन या तो कैंडल के हाई के हल्का ऊपर स्टॉप लॉस या स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, एंड डबल अपना टारगेट रहेगा, जितना अपना स्टॉप लॉस था उसका डबल हम यहां पर टारगेट आराम से यहां पर प्लान करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, बट इसमें प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है। सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस जरूरत है, लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो मोर देन 75% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। 10 में से 7 से 8 बार आपके ट्रेड सही होने वाले हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिएगा। अगर 1:2 से कम का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो दिक्कत हो जाने वाली है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो काफी तगड़े, काफी अच्छे ट्रेड्स यहां पर आप आराम से ले सकते हो। अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, EMA अपना नीचे ऊपर रहेगा और प्राइस EMA को ऊपर से नीचे काटेगी, रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, रेड कैंडल की क्लोजिंग जब आएगी उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, लेकिन जब एंट्री करेंगे उस टाइम RSI 50 के नीचे होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस मीट हो रही हैं तो अपन ट्रेड कर लेंगे।
रिस्क रिवॉर्ड बहुत सिंपल है, 1:2 है। स्टॉप लॉस या तो स्विंग हाई रहने वाला है या फिर जो अपने कैंडल ने ब्रेक डाउन किया उसका हाई के हल्का ऊपर बफर रख के स्टॉप लॉस रखेंगे एंड डबल टारगेट। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप एट द मनी पुट बाय कर सकते हो, यानी मार्केट अगर ट्रेड कर रही है 19,500 पे तो 19,500 का आप पुट बाय कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 3 स्ट्राइक्स फार आउट द मनी कॉल सेल कर सकते हो, यानी 3 स्ट्राइक्स फार क्या हो जाएगा 19,650 या उसके ऊपर का आप कॉल सेल कर सकते हो, आप अच्छा पैसा बना सकते हो। एंड जब मार्केट ब्रेक करके मोमेंटम करता है तो उस मोमेंटम में ही आप पैसा बना सकते हो। विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको काफी अच्छा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इजी सेटअप है, क्लैरिटी आई होप मिल गई होगी। बहुत सिंपल सेटअप है, बस इसमें रोल है RSI का और इसमें रोल किसका है, इसमें रोल है EMA 10 पीरियड का। टाइम फ्रेम 5 मिनट इस्तेमाल होगा, बस ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूं। ये अपना EMA का लाइन है, ये अपना EMA का लाइन है, राइट। जब अपने को बाय करना है तो प्राइस पहले नीचे रहेगा, प्राइस नीचे रहेगा। जब प्राइस EMA के लाइन को काटेगा और इस पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करेगा तो यहां पर हम बाय करेंगे। बट इस एरिया में जब हम बाय करेंगे उस टाइम RSI शुड बी अबव 50 या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करता हूं, EMA का लाइन अपना ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, प्राइस EMA को ऊपर से नीचे काटता है, रेड कैंडल की क्लोजिंग करता है, रेड कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री करेंगे। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे उस टाइम RSI शुड बी बिलो 50। बस ये अगर आप फॉलो करोगे आप आराम से यहां पर ट्रेड कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 फॉलो करना है एंड काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। कई बार मैंने इसको खुद ट्रेड किया, आई हैव मेड गुड मनी। लाइव में कभी-कभी आता हूं, कभी-कभी इसका अपन इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो लाइव डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आके ट्रेड करूं, मोर देन 1 करोड़ से मैं ट्रेड करता हूं लाइव आके, तो आपको भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये सेटअप, तभी जाकर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती है। इंपॉर्टेंट है कि आपके रूल्स सही होने चाहिए एंड आप थोड़ा सा अडेप्टिव होने चाहिए। अगर आप अडेप्ट करना जान जाओगे मार्केट्स में तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। रूल्स क्या है आपको दिमाग में रखने। देखिए ये स्कैल्पिंग सेटअप है, यहाँ पर एंट्री भी क्विक होगी, एग्जिट भी क्विक होगी, तो ब्रोकरेज का ख्याल रखना है एंड ब्रोकरेज का ख्याल रखने के साथ साथ ओवर ट्रेडिंग का भी ख्याल रखना है। इसीलिए सिंपल सी बात है, इस सेटअप पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 2 ट्रेड से ज्यादा आपको नहीं करना है। 2 ट्रेड्स पर डे ऑन दिस सेटअप। 2 ट्रेड में पैसा बनता है, वेल एंड गुड। नहीं बनता है वो दिन आपका नहीं है, वो दिन नुकसान ही होने वाला है, ज्यादा ट्राई मत कीजिए। 2 ट्रेड से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिक्स योर मैक्स लॉस पर डे। आप जो भी जब भी ट्रेड करने बैठो, इस सेटअप में हो या कोई सेटअप में हो, अपना मैक्सिमम लॉस कि आप कितना लॉस ले सकते हो। मैक्सिमम लॉस का मतलब ये नहीं कि भाई ये मैंने डाल दिया बट जब हो गया तो आपकी हालत खराब हो गई। वो मान कर चलो कि अगर आपको मैक्स लॉस हो गया तो भी यू आर फाइन। वो मैक्स लॉस आप अपना पहले ही ट्रेड करने से पहले डिफाइन कर लो। और अगर वो मैक्स लॉस एक ही ट्रेड में हिट हो गया उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसे ही आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे, ठीक है। इफ इट ट्रिगर्स स्टॉप ट्रेडिंग, सिंपल सी बात है। वर्क्स बेस्ट व्हेन मार्केट्स हैव बीन साइलेंट फॉर सम टाइम। देखिए ये जो सेटअप मैंने आपको बताया ना, ये काम तो कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे एक कौन सा सिनेरियो जहां पर ये सबसे अच्छा काम करता है एंड बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड देता है, जब मार्केट साइलेंट होती है, एक बॉक्स टाइप बनाती है, एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है, उसके बाद जब उस रेंज से बाहर निकलती है और ये सेटअप को मार्केट सेटिस्फाई करती है, तो बहुत तगड़ा पैसा आप यहां पर बना सकते हो। अवॉइड दिस सेटअप ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स ड्यू टू एसएल हंटिंग। जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है, इवेंट आ रहा है लाइव मार्केट में, उस टाइम इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये मोमेंटम वाला स्कैल्प वाला मूव है और जब न्यूज वगैरह आता है तो मार्केट एक कैंडल अपसाइड मूव करती है, दूसरा कैंडल डाउनसाइड मूव करती है, तीसरा कैंडल अपसाइड मूव करती है, चौथा कैंडल डाउनसाइड मूव करती है। बेसिकली मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट करती है एंड जब मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगी तो इस सेटअप पे आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड जिन लोगों के पास भी कम टाइम में, जो लोग कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लिमिटेड टाइम है, उनको दिन भर मार्केट को नहीं देना या वो नहीं दे सकते हैं, ये सेटअप को पहले बैक टेस्ट कीजिए 1-2 महीने, एक लॉट से फिर ट्रेड कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आए फिर यहां पर स्केल कीजिएगा। 90% लोग क्या करते हैं, सेटअप देखा, अगले दिन 20 लॉट से, 25 लॉट से, 50 लॉट से ट्राई किया, तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, एक बार खुद से कॉन्फिडेंस मिल जाए आपको, फिर एक लॉट से 1-1.5 महीने ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइव मार्केट में आ गया, फिर स्केल कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। एंड आप अपने मन मुताबिक भी कुछ रूल्स यहां पर ऐड कर सकते हैं जिससे सेटअप की एक्यूरेसी और बढ़ जाए। बाकी ये सेटअप आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।